तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। मतलब बेटा किसी भी एटम पर रियल हो, मतलब वास्तविकता में बेटा कोई चार्ज प्रेजेंट हो, या जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग बेटा, या ऐसे चार्ज को हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो क्या लिखा बेटा, रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका मतलब और भी समझते हैं, रियल का मतलब और इमेजिनरी का मतलब। जैसे हमारे पास में बेटा एक है H और इसके ऊपर लगा हुआ है, मैंने चार्ज लगा दिया +1, तो आपको सामने से क्या दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना बेटा, +1, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई बेटा, +1 हो गई बेटा आपकी, क्योंकि सामने से दिखाई दे रहा है। वास्तविकता में क्या है, इसके ऊपर चार्ज बेटा +1 ही है ना, तो +1 हो। मैंने लगा दिया O2-, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई बेटा, -2, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना बेटा, -2 बेटा। तो ये तो हो गया बेटा रियल। अब बात करते हैं इमेजिनरी की चार्ज। जैसे एक कंपाउंड है अपने पास में HCl, तो इस HCl में आप लोग देख रहे होगे बेटा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन पर तो कोई चार्ज आ नहीं रहा, तो हम इमेजिन क्या करेंगे बेटा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा होती, लगभग बेटा क्लोरीन की ज्यादा होती। कई केस में बेटा अपन लोग इसको इक्वल भी मानते हैं, मगर अभी के हाल में बेटा हम लोग मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बेटा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की, तो जो शेयर्ड पेयर है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन अट्रैक्ट कर लेगा बेटा, हैलोजन कर लेगा। मतलब ये बॉन्ड यदि ब्रेक हो रहा है तो इस पर आएगा -1 और इस पर आएगा +1, क्योंकि जितना बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर -1 और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर +1। जैसे और भी देख लेते हैं, तो इस पर कितना हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसकी -1। जैसे H2O है बेटा, कितने बॉन्ड है बेटा आपके पास में, देखो एक तो ए बॉन्ड दिखाई दे रहा है और एक ए बॉन्ड दिखाई दे रहा है बेटा आपका। तो यहां पे आप जानते हो किसकी ज्यादा होती है ऑक्सीजन पे, तो इस पर -1, जब ए बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा तो इस पर क्या आएगा, +1। अब जब ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर +1 और इस पर -1, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया बेटा टोटल, -2, और इस हाइड्रोजन के ऊपर +1 और इस हाइड्रोजन के ऊपर +1 बेटा। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो ये क्या है बेटा, आपके इमेजिनरी चार्जेस हो गए बेटा। तो जो इमेजिनरी चार्ज हो किसी भी एटम पर, या उसका कोई रियल चार्ज हो, वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। चलो तो रूल्स लिख लेते हैं कुछ, क्या क्या होते हैं रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर के बेटा। सबसे पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। कितनी होती है बेटा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हमेशा +1 होती है, बट सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर बेटा, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड के केस में इट इज -1 बेटा। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा होती है +1, बट इन केस ऑफ, इधर का पार्ट है बेटा, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड के केस में कितनी होगी बेटा, -1 होगी। तो अब मेटल हाइड्राइड दो ही हो सकते हैं, एक तो एल्कली मेटल वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बनाते हैं जो मेटल हाइड्राइड। जैसे आपका MH के केस में, जैसे हमने MH दे दिया, M का मतलब है बेटा मेटल और H का मतलब हाइड्राइड वाला केस हो गया। तो यहां पे जैसे NaH, तो इस केस में हाइड्रोजन की जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी बेटा -1, तो इसकी हो जाएगी +1 बेटा। ओके, इसी प्रकार एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी क्या बनाते हैं मेटल हाइड्राइड बेटा, MH2 बनाते हैं। जैसे आपका देखा होगा आपने CaS2, तो इस केस में हाइड्रोजन की होगी यहाँ पे -1 और यहाँ पर होगी बेटा +2 बेटा।
ये ध्यान रखना बेटा। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको नोट करके चलना बेटा। तो ये रूल नंबर 1 हो गया बेटा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड ये होती है -1। तो मेटल हाइड्राइड दो ही बनाते हैं, या तो एल्कली मेटल बनाएंगे या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बनाएंगे। जब एल्कली मेटल बनाएंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा MH, और जब एल्कलाइन अर्थ मेटल बनाएंगे तो फॉर्मूला बनता है MH2। तो इस केस में हाइड्रोजन की हमेशा कितनी रखनी है? +1। क्यों रखनी है बेटा? तो अभी यह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेटल होता है बेटा इसमें +1 ऑक्सीडेशन, ये कितना हो जाएगा? -1। जब ये होता है +2 तो एक के लिए कितना हो जाएगा बेटा? -1 बेटा आपका, बस है ना। तो उल्टा अपोजिट हो जाएगा बेटा। चलो, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2। मतलब यूजुअली का मतलब बेटा ऑक्साइड के केस में, किसके केस में बेटा? ऑक्साइड्स के केस में कितनी होती है बेटा? -2। वट इन केस ऑफ peroxide, बट इन केस ऑफ peroxides, peroxide का बेटा फॉर्मूला याद रखना O2 2- होता है बेटा। तो इस केस में जो होगी ऑक्सीडेशन नंबर वो होती है बेटा -1। देखो OOA होता है peroxide लिंकेज बेटा आपका, तो यहां पे -1 और यहां पर भी -1, तो ओवरऑल -2 बेटा आपका। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 -1, और इस केस में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा आपका कितना? -½ बेटा। कितना होता है? -½ बेटा। ओके बेटा, ये हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। नेक्स्ट एक बता दे रहा हूं कंपाउंड OF2 के केस में बेटा। OF2 के केस में हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है बेटा +2, क्योंकि फ्लोरीन की होती है -1, तो इस पे हो जाएगा बेटा +2। तो एक केस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के चलना बेटा। ओके, चलो तो तीसरा देखते हैं आप। सारे रूल्स आप लोग नोट करते जाना अच्छे से। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन इज यूजुअली -1 to +7 बेटा। क्या कहा बेटा आपने? कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेके +7 तक होती है। मतलब अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सब किसको छोड़ देंगे बेटा हम लोग? फ्लोरीन को छोड़ देंगे, क्योंकि फ्लोरीन की जो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो बेटा, वो हमेशा कितनी होती है बेटा? -1 होती है बेटा। ये याद रख लेना बेटा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम ही होती है। वो कितनी होती है बेटा? -1 होती है। मगर इस हैलोजन को छोड़कर, किस हैलोजन को छोड़कर बेटा? फ्लोरीन को छोड़कर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेके +7 तक हो सकती है बेटा। तो हमें कैसे पता किया होगा? तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है N = N-8 बेटा। ऐसे पता करते हैं कि किसी भी एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होती है और कितनी मैक्सिमम तक जा सकती है बेटा। तो देखो ये जो -1 है ये क्या है? हैलोजन की मिनिमम है, और जो +7 है वो कितनी है बेटा? उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा आपका। तो N अब कौन से ग्रुप का है बेटा? 7th ग्रुप का है। रोमन लेटर में देखते हैं तो 7, तो अपने रख दिया 7 = 7 - 8 कितना आ गया बेटा? 7 = -1। N क्या है बेटा? यहां पे लिख देना। N क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स, या ग्रुप नंबर बेटा बोल सकते हैं। तो 7 से लेके -1 तक हो सकती है बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं बेटा, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव होता है तो उसको कंसीडर कर भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी में हमेशा बेटा कितनी होगी बेटा? +1। मैं लिख दे रहा हूं ऑलवेज, ये ध्यान रखना बेटा। कितनी होगी? +1 होगी। चाहे लिथियम की ले लो बेटा, चाहे सोडियम की ले लो, चाहे पोटेशियम, चाहे
5। यदि हम लोग बात करें बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो कौन कौन से होते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसमें हमेशा बेटा कितनी होगी? +2 ऑलवेज बेटा, क्योंकि ये क्या करता है, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो इसकी चार्ज कितना आता है बेटा? +2, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? +2 कंसीडर की जाती है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज यूजुअली -3 to +5 बेटा। कितनी होती है? -3 से लेके +5 तक होती है बेटा। आपकी बात समझ आ रहा है ना? कितने होती है बेटा? -3 to +5 होती है नाइट्रोजन फैमिली की। कैसे बता दिया बेटा? तो यदि कभी भी आपको निकालना है किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n = n-8 बेटा। n होता है बेटा यहां पर क्या? ग्रुप नंबर बेटा, ग्रुप नंबर। तो आपका n नाइट्रोजन जो होता है बेटा रोमन लेटर में किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है बेटा? 5th ग्रुप से। तो n = कितना हो गया? +5, प्लस नहीं लगाते हैं, 5 ही लिख देते हैं अकेले। फाइव इज इक्वल टू 5 - 8, तो 5 इज इक्वल टू -3। मीन्स नाइट्रोजन की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा वो -3 होगी, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी। मतलब किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आनी चाहिए। यदि कहीं पर बेटा +5 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि वो आपका कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट उस नाइट्रोजन एलिमेंट की क्या है बेटा? गलत निकाली आप लोगों ने, और मिनिमम -3 आनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 रूल। 7 रूल कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट, मतलब जो एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, जैसे आपका ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, हेलोजन H2 के फॉर्म में, फास्फोरस P4 के फॉर्म में, सल्फर एसिड के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कंसीडर की जाएगी बेटा? 0 की जाएगी, क्योंकि वो सेम से ही क्या हुआ है बेटा? कंबाइन हुआ है। जब एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ में कंबाइंड हो जाता है तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी रखते हैं बेटा? हम लोग 0 रखते हैं बेटा। नेक्स्ट रूल, द सम ऑफ oxidation number of all the elements in a compound is always 0। जैसे बेटा मान के चलो आपके पास में एक कंपाउंड है KMnO4 है बेटा, KMnO4 है, और आपसे कहा जाए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। मान के चलो किसकी? मैंगनीज की करो। तो आप पोटेशियम की लिखेंगे, जिसकी निकालना उसका बेटा X रखते हैं, और ऑक्सीजन की लिख देंगे, और इनका जो सम आएगा ओवरऑल वो कितना रख देंगे बेटा? 0 के इक्वल रख देंगे। जैसे पोटेशियम की होती है बेटा +1, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है उसको रखते हैं बेटा X। ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा? -2, और कितने आपके 4 एटम्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा? आपका 0 आएगा बेटा। बात समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा कैसे कैलकुलेट करना है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन आयन is always equal to चार्ज ऑन दैट आयन बेटा। मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे एक कंपाउंड है आपके पास में, आयन प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन, तो आपको मान लो नाइट्रोजन की कह दिया जाए कि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जिसकी निकालेंगे बेटा आप उसको X रखेंगे। ऑक्सीजन की कितनी पता ही आपको? -2 मल्टीप्लाई इंटू 3 इज इक्वल टू कितना चार्ज है बेटा इस पे? -1, तो लग दिया किसके इक्वल हो जाएगा? उससे चार्ज के इक्वल हो जाएगा बेटा।
देखो यहां पे कोई चार्ज नहीं होता था इसलिए सम कितना रखते थे बेटा 0, यहां पे चार्ज कितना है -1, तो अपन ने -1 के इक्वल रख दिया। यदि ऐसा कंपाउंड मिल रहा है NH4+1 तो इसके किसके इक्वल रख दोगे बेटा +1 के इक्वल। नाइट्रोजन का निकालना हुआ तो X प्लस हाइड्रोजन के होते हैं +1 इंटू 4 इज इक्वल टू +1। बात समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। टेन रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इन ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड बेटा। यदि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस समय एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर करेंगे। जैसे बेटा आपके पास में एक कंपाउंड है A-A, तो आप देख रहे हो यहां तो सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है बेटा, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब डिफरेंस नहीं होगा तो आपका कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0-0 होगी। यदि ये होगा A-B, ये भी हो सकता है A-B मतलब डबल बॉन्ड लगा होगा, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है बेटा। अब क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट है बेटा, देख रहे हो आप। तो इस कंडीशन में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा। जैसे मैं कह दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, सारे में बेटा, इन तीनों में ऐसा केस है बेटा आपके पास में। तो आपको पता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है उस पर चार्ज माइनस में आता है और जिसकी कम होती है उस पर प्लस में आता है। तो जितने बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा उस पर उतना ही माइनस आएगा, जिसकी ज्यादा होगी, और जिसकी कम होगी उस पर उतना ही प्लस आएगा। तो इस पर कितना आएगा बेटा फिर आपका -2, इस पर +2। ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो -3 +3। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप लोगों को केस जो हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा नॉर्मली, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, A to B बेटा। मतलब B ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, किसको, A को। मतलब B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A से बेटा, तो मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपका A है HN C, यहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। तो A बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, तो अब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। अब ये दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बेटा इस पे कितना आएगा बेटा -2, और इस पर क्योंकि ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा हूं मैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, तो किस पे आएगा, इस पे -2 कि +2 बेटा, क्योंकि इसकी ज्यादा है बेटा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से बेटा। तो ये दो बॉन्ड ब्रेक हुए तो इस पे -2, इस पे +2, तो ओवरऑल इस पे +1, इस पे ओवरऑल कितना आ गया बेटा -3, और इस पर कितना आ गया बेटा आपका देखो +2 बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आपका, बोलो। ओके चलो, तो आप देख लेते हैं कुछ बेटा पॉली एटॉमिक आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखना बेटा। कहीं पर यदि सल्फेट आयंस है बेटा तो आप उसकी ओवरऑल रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट -2। कहीं पर प्रेजेंट है NO3 1- तो आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे -1। कहीं पर यदि आपका H2 है तो ओवरऑल रखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0। कहीं पर यदि आपका NH3, क्योंकि ये क्या बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखेंगे बेटा 0। कहीं पर प्रेजेंट है यदि आपका CN 1- तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे बेटा -1, क्योंकि CN पे -1 चार्ज होता है। और यदि कहीं पर प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखेंगे बेटा 0। बात समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, बोलो। ओके बेटा, हाँ चलो, तो अब अपन लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, उससे अपन लोग देखना स्टार्ट करेंगे कैसे एलिमेंट की किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं बेटा। ओके, कंपाउंड्स आपके पास में गिवन है और उन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे बेटा और टफेस्ट मॉलिक्यूल्स पर हम लोग जाएंगे बेटा। जैसे पहला है KMnO4 बेटा, और आपसे कहा जाए इस पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करो, तो आपको पता होना चाहिए बेटा फिर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, क्या इस पर कोई चार्ज है क्या नहीं है। तो इनका ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स है इनकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना आना है बेटा 0 आना है। पोटेशियम कौन से एलिमेंट मतलब कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा, फर्स्ट ग्रुप से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रख दिया आपने।
मैंगनीज की निकालनी है तो सम करेंगे बेटा x, जिसकी निकालनी है उसका सम x। ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा -2 इंटू 4, सम कितना आएगा बेटा 0। 1 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 7। ओके बेटा, बात समझ आ गया कैसे निकालना है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। H2SO4 में आपको निकालना है सल्फर की बेटा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, कितनी होती है बेटा +1 इंटू 2 प्लस जिसकी निकालनी है उसकी x। ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 6 बेटा। आगे बात समझ बेटा। आप देख ही रहे थे बेटा, यदि मैं आपसे कहूं कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, तो सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा आपको पता है। आपको फॉर्मूला लगाना है n इज इक्वल टू n माइनस 8। सल्फर होता है 16 मतलब 6 ग्रुप से बेटा है। तो 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 8, तो 6 इज इक्वल टू -2। मीन सल्फर की किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +6 आएगी और मिनिमम आएगी -2। देखो यहाँ पे क्या 6 से ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा, +6 ही आ रहा है बेटा, तो मतलब सही है बेटा। ओके, नेक्स्ट HNO3, यहां पर नाइट्रोजन की निकालनी है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन की पता होनी चाहिए +1, जिसकी निकालनी है उसको x। ऑक्सीजन की -2 कितने हैं 3 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा +5। तो आपको बताया था बेटा नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा +5 ही होती है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, अब जैसे लिखा है MnO4 1 माइनस लिखा हुआ है और इसमें कहा जाए आपसे मैंगनीज की निकालो बेटा, तो आपको किसकी पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की। ओवरऑल चार्ज कितना है -1। तो बेटा क्या होगा, इस ओवरऑल चार्ज में जो आपका चार्ज आ गया तो इसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे बेटा। तो हमने कर दिया x, ऑक्सीजन की कितनी है -2, 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू +7 बेटा। बात समझ में आ गया बेटा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम 5। हमें निकालना है आपका K2SO4 में सल्फर का। तो पोटेशियम की आपको पता होनी चाहिए बेटा कितनी होती है +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इंटू 2 प्लस x। ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है बेटा +6 ही होती है बेटा। बात समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है बेटा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट KClO3 में क्लोरीन की आपको फाइंड आउट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पोटेशियम की पता होना जरूरी है बेटा +1। क्लोरीन की निकालनी है x, ऑक्सीजन की -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा +5। तो आपको बताया था बेटा कि हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाती, आपको पता है n इज इक्वल टू n-8। सल्फर जो क्लोरीन है वो 17 मतलब 7th ग्रुप से +7 रख दिया, 7 माइनस 8, 7 इज इक्वल टू -1। तो -1 से लेके +7, तो इनके बीच में तो आ रही है बेटा, देखो +5 बेटा। बीच में आना चाहिए, 7 से ना ज्यादा आना चाहिए बेटा, ना -1 से कम आना चाहिए बेटा। ओके बेटा, बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग और धीमे धीमे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका। ओके।